Hello students, how are you all? I'm Rajni Mamgai, biology master teacher at Vedantu. And today we are just going to start neural control coordination, and in that topic we are going to see ear, right? तो अब हम पूरा स्ट्रक्चर ईयर का आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंड वी विल सी ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। तो ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। तो हमें पता है कि हमारे जो ईयर है, अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके तीन पार्ट्स हैं। मेजरली इट इज हैविंग थ्री पार्ट्स। तो वो क्या होता है यहाँ पे? तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो यहाँ पे आउटर ईयर होगा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होगा मिडल ईयर एंड तीसरा पार्ट होगा इनर ईयर। तो इस डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुली तीनों पार्ट्स को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो जो भी आपको ब्राउनिश कलर में दिख रहा है लेबल्ड, तो ऑब्वियसली इसके पास यहाँ पे होता है ईयर पिना, और इसको ऑरिकल भी बोलते हैं। ऑरिकल मतलब ये बॉडी से बाहर निकला हुआ एक प्रोजेक्शन है, पिना। तो पिना से पिना होगा सबसे पहला पार्ट आउटर ईयर का। सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ऑब्वियसली ये दो पार्ट, और इसको यहाँ पे ऑडिटरी मीटस भी बोलते हैं। मीटस मीन्स पूरी कैनाल है, ऑडिटरी मीटस पूरी कैनाल है जहां से साउंड अंदर जाएगा, साउंड वेव अंदर। उसके बाद जो पूरा पिंकिश कलर में है दैट इज मिडल ईयर का पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि ईयर ड्रम है। तो ये मिडल ईयर का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है, ईयर ड्रम से। टिम्पैनम भी इसको बोलते हैं। और फिर ये तीन ईयर ऑसिकल्स हैं और साइकिल्स हैं, और वी कॉल इट बोन्स, ईयर बोन्स है। मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। तो मतलब तीन होती हैं, MIS, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। तो ये तीन ईयर ऑसिकल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये मिडल ईयर में ही प्रेजेंट है। बाकी मिडल ईयर में ये पूरा जो स्पेस है दैट इज एयर फिल्ड, हवा भरी होती है इसमें। और ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, ये जो मिडल ईयर से निकलती हुई पिंकिश ट्यूब है, ये हमारी फैरिंग्स में खुलती है। फैरिंग्स में नेजो फैरिंग्स में इधर की साइड खुलती है हमारी फैरिंग्स में। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, और यूस्टेशियन ट्यूब। तो यहाँ पे यूस्टेशियन, और इसका काम क्या होता है? तो यहाँ पे कान में बैलेंस मतलब प्रेशर को रिड्यूस, यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है कि इस ईयर ड्रम के दोनों साइड को प्रेशर को मेंटेन, जिससे कि ईयर ड्रम डैमेज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, जो भी आवाज आ रही है तेज से, अगर ऐसे कान बंद भी करोगे तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस पता चलेगा कि थोड़ा अजीब सा फील होगा इस कान में, क्योंकि वो एयर डिफरेंस का, एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यूस्टेकियन ट्यूब का ही फंक्शन होता है। तो यूस्टेकियन ट्यूब मिडल ईयर को हमारे फैरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है, दैट वी विल। और जो लास्ट पार्ट है वो इनर ईयर का है। तो इनर ईयर जो है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, दैट वी विल सी। तो ये पूरा इनर ईयर का पार्ट है जो हमने काफी डिटेल में भी देखना है। तो यू कैन, तो इनर ईयर में क्या क्या आता है बेटा? एक तो ये कॉकलिया है, इनर ईयर का पार्ट। दिस कॉकलिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये देखो, तीन यहाँ पे खड़े हुए ऐसे दिख रहे हैं। दीज आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ द इनर ईयर, वेस्टिबुलर अपैरेटस इसको, राइट। तो मतलब इनर ईयर के यहाँ पे दो पोर्शन है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे या के बारे में, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। वेस्टिबुलर अपैरेटस, सिंपल। नाउ लेट्स सी, हर एक चीज को बहुत डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करें तो इसके डुअल फंक्शन, डुअल सेंसरी फंक्शन है। तो वो डुअल सेंसरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो ये सुनने में भी मदद करता है, और दूसरा हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है, बॉडी बैलेंसिंग में भी मदद करता है, राइट। तो यहाँ पे इसको इसलिए स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन बोलते हैं। तो स्टैटो एकॉस्टिक मतलब क्या होता है? स्टैटो मतलब होता है बैलेंस करना, ये बॉडी को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी में। एकॉस्टिक मतलब सुनने में, हियरिंग में भी मदद करेगा। तो दो इसके फंक्शन होते हैं। और इनर ईयर जो है वो एक्चुअली सेंसरी फंक्शन में काम करता है। तो हियरिंग का काम होता है बेटा, जो अभी मैंने इनर ईयर का पार्ट दिखाया था कॉकलिया, वो घुमा हुआ पार्ट था जलेबी की तरह। तो वो कॉकलिया काम करता है सुनने में। और बैलेंसिंग के लिए हमारे पास वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो ये दोनों जो है वो सेंसरी फंक्शन है हमारे कान के। इनर ईयर ही मेन सेंसरी फंक्शन, राइट।
तो दो सेंसरी फंक्शन है इसके, हियरिंग और बॉडी बैलेंसिंग करने में। मैंने कहा तीन पार्ट है ईयर के, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द आउटर ईयर। तो सबसे पहले हम पिना के बारे में अगर बात करें, पिना और ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और ऑडिटरी केनाल, ये दो स्ट्रक्चर हमारे आउटर ईयर के हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट। पहले आउटर ईयर के बारे में बात। तो पिना का काम क्या है, ये एक्चुअली साउंड कलेक्टिंग ट्रम्पेट होता है। तो पिना की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी साउंड वाइब्रेशन को एनवायरमेंट से कलेक्ट करेगा, और उसके बाद जो साउंड, इसको ट्रम्पेट भी बोलते हैं, राइट, भोंपू जैसा होता है जो पूरे साउंड को कलेक्ट करता है और इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो आउटर ईयर के पिना के बारे में है ना, सिंपल सी बात। उसके बाद दूसरा जो हमारा पिना होता है, पिना खुलता कहाँ है, ऑडिटरी केनाल में। तो जो ये ऑडिटरी केनाल है, ऑब्वियसली इसमें हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और इसमें ईयर वैक्स भी होता है। तो हेयर और ईयर वैक्स जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे जर्म्स पार्टिकल को, तो यहाँ पे हेयर और ईयर वैक्स लगा होता है। तो हेयर और ईयर वैक्स का काम क्या होगा, जितने भी जर्म पार्टिकल्स है उनको ट्रैप करना, उनको अंदर नहीं घुसने देगा। ये जो भी कोई इरिटेंट पार्टिकल या कभी मक्खी घुस जाती है कान के अंदर, है ना, तो उनको एकदम अंदर नहीं जाने देगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, अगर हम ऑडिटरी मीटर्स की बात करेंगे तो ये सीधे खुलेगा मिडल ईयर में, सीधे एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करेगा, टिम्पैनम में खुलेगा। टिम्पैनम मिडल ईयर का पार्ट है ना। तो यहाँ पे वेरी फाइन हेयर प्रेजेंट, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड जिसको सिरुमिनस ग्लैंड भी बोलते हैं, तो जो कि सिरुमिनस मतलब होता है वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड, है ना। तो सिरुमिनस ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, सिरुमिन सिक्रीट करता है, वैक्स सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, इरिटेटिंग पार्टिकल हैं, उन सबको कान में इंटरनल ईयर के पास, इनर ईयर के पास जाने से बचाएगा, क्योंकि इनर ईयर ही सेंसरी स्ट्रक्चर्स होता है हमारे कान का। ठीक है, तो ये तो था आउटर ईयर के बारे में। सेकेंड, अब हम बात करेंगे मिडल ईयर, जिसके अंदर पूरी हवा भरी होती है, और ऑब्वियसली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो डायग्राम में अभी मैंने दिखाया। एक तो इसमें टिम्पैनम मेम्ब्रेन होगा, और दूसरा यहाँ पे ये मेलियस इनकस स्टेपिस और यूस्टेकियन ट्यूब, है ना। तो लेट्स सी इनके एक एक स्ट्रक्चर्स, इनको देखें, इनका देखेंगे कि कैसा होता है। तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा है, ओवल शेप का है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे टिम्पैनम मेम्ब्रेन का, तो ये जो बाहरी परत होती है टिम्पैनम मेम्ब्रेन की, वो स्किन से कवर्ड है, तो इट इज कवर्ड विद द स्किन। और जो अंदर वाली जो मिडल ईयर में खुल रही है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दो लेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं, बाहर की तरफ जहाँ पे इनर ईयर की तरफ खुल रही है तो स्किन से कवर है, और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर है। और काम क्या होता है इसका, टिम्पैनम मेम्ब्रेन का, तो जो साउंड इसके ऊपर टकराएगा, जो साउंड वेव आएंगी, जो हमारा कान ने, पिना ने कलेक्ट करा, मीटर से साउंड वेव गई, और साउंड वेव जो है इस पे अब स्ट्राइक करेगी। तो अब यहाँ पे जो ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है टिम्पैनम मेम्ब्रेन की, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुई, और जब ऐसे वाइब्रेट हो रही है तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन के साथ ही मैलियस का हैंडल जुड़ा हुआ है, मैलियस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो देखो, ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, बाहर से स्किन से कवर है और अंदर से म्यूकोजा लेयर से कवर है, और ऑब्वियसली इसके साथ मेलियस अटैच है। देख रहे हो सारे बच्चे, मेलियस अटैच है। तो जब टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा साउंड से, तो वो वाइब्रेशन मेलियस तक जाएगी, इनकस और स्टेपिस, ये तीन बोन्स है, इन तक जाएगी। और ये तीनों बोन कुछ ऐसी अटैच्ड होती है, जैसे मेलियस ऐसा है, हैमर जैसा है, इनकस ऐसा है, तो उसको ऐसे ऐसे करके बीट करेगा। और इनकस में भी ऐसे करके, यहाँ पे जो बेस ऑफ इनकस है, वो सॉरी ये स्टेपिस है, स्टेपिस में जाकर वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे पूरा ऐसे वाइब्रेट होएगा। तो मतलब ये तीनों की तीनों बोन जो है, तीनों ईयर ऑस्टिकल जो एक एक कान में प्रेजेंट है, तीन इस कान में, तीन इस कान में, चेन फैशन में कनेक्ट है। तो ये देखो, इस तरीके से चेन फैशन में कनेक्ट होती है, चेन फॉर्म में कनेक्ट होती है। तो फाइनली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मेलियस उसके साथ अटैच्ड है, और स्टेपिस जो है वो इनर ईयर के विंडो, ओवल विंडो क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो ओपनिंग है जो कि इनर ईयर में खुलती है, तो आपको दिख रहा है ये ओवल विंडो, देखो ये ओवल विंडो है। तो मिडल ईयर जो है वो ओवल विंडो में खुलेगा, ऊपर से, और राउंड विंडो से नीचे से। तो मतलब ओपन ओवल विंडो, राउंड विंडो जो है मिडल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट कर रहा है। तो सिंपली बात है कि स्टेपिस ओवल विंडो के साथ कनेक्ट है।
तो यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिस का काम क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे अगर मेलियस, इनकस और स्टेपिस का काम हम पूछेंगे तो मेलियस जो है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच्ड है, स्टेपिस जो है वो ओवल विंडो के साथ अटैच्ड है। तो मतलब ऑब्वियसली ओवल विंडो मिडल ईयर और इनर ईयर का विंडो होता है, बीच का कनेक्शन होता है। तो इन तीनों का काम क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो साउंड वाइब्रेशन आई उसको एम्पलीफिकेशन करता है ना, उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो मतलब यहाँ पे ईयर ऑसिकल जो होते हैं साउंड वेव ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। जो साउंड जा रही है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, उसकी ट्रांसमिशन को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं 10 टाइम्स। तो ये यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करेंगे 10 टाइम्स, ये आपको याद रखना। एंड फाइनली वो जो साउंड है वो इनर ईयर तक पहुंच, राइट। और एक और पार्ट हमारे मिडल ईयर में है, दैट इज यूस्टेकियन ट्यूब। मैंने अभी कहा यूस्टेकियन ट्यूब मिडल ईयर को फारिंग्स के साथ कनेक्ट करती है और इसका काम होता है प्रेशर मेंटेन करना। तो मतलब ईयर ड्रम में दोनों साइड, बाहर और अंदर दोनों की तरफ प्रेशर मेंटेन करना, ये इसका फंक्शन होता है, राइट। तो जो भी मतलब प्रेशर जैसे चेंज होता है जब हम माउंटेन्स पे भी जाते हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर बहुत ज्यादा एक तरफ और एक तरफ कम ना हो, उस चीज को बैलेंस करने का काम यूस्टेकियन ट्यूब रखेगा, नहीं तो ईयर ड्रम फट सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन याद रखना है कि इट इक्वलाइज प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम के दोनों साइड को प्रेशर मेंटेन करे, यहाँ पे भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे, राइट। अब फाइनली ये तो था एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बारे में, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर में पिना है, ऑडिटरी कैनाल है। पिना साउंड को रिसीव करेगा, ऑडिटरी कैनाल साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, मतलब वो साउंड वेव को कन्वर्ट करेगा वाइब्रेशन में, और फाइनली वो मेलियस, इनकस, स्टेपिस साउंड को एम्पलीफाई करेंगे। तो ये जो तीनों है दे विल एम्पलीफाई साउंड। लो जी, एम्पलीफाई तो हो गया। अब फाइनली वो जो साउंड है वो कहां तक पहुंचेगा? इनर ईयर के कॉकलिया में, क्योंकि कॉकलिया साउंड को वो करने के लिए होता है, साउंड की वाइब्रेशन को फील करने, राइट। तो ये पहुंचेगा कॉकलिया के पास। तो कॉकलिया में, कॉकलिया इनर ईयर जो है वो ऑब्वियसली काफी घुमा हुआ होता है, जिसको लेबिरिंथ भी बोला जाता है। तो लेबिरिंथ मतलब काफी घूमे घूमे पार्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा भी वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी ऐसे ऐसे कॉइल थे। कॉकलिया तो कतई जलेबी जैसा कॉइल होता है, राइट। स्नेल की वो उसके जैसा, स्नेल का जो वो होता है शेल जैसा कॉइल होता है, राइट, स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनर ईयर में अगर हम लेबिरिंथ की बात करें तो कॉकलिया को देखते हैं, है ना। तो कॉकलिया कैसा पार्ट है? स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर। एंड इवन अगर हम पूरा पार्ट भी देखेंगे ना, तो वो सेम ऐसे घूमे हुए पार्ट होता है, स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिकली कॉकलिया को देखें तो उसका स्ट्रक्चर होता कैसे? तो सपोज करो मैंने क्या करा कि यहाँ पे तुम लोग कॉकलिया का पहले स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है बेटा कॉकलिया, ये दिख रहा है सबको। जब हम कॉकलिया को ऐसे सीधा करें, वैसे तो एक घुमा हुआ पार्ट होता है, अब हम सीधा कर रहे हैं, तो ये ओवल विंडो है जो कॉकलिया को से खुल रहा है, मतलब इनकस जो है, जो स्टेपिस है इसका, मिडिल ईयर का जो बोन है वो सीधे ओवल विंडो में खुले, और नीचे से राउंड विंडो जो है वो भी मिडिल ईयर से कनेक्टेड। और ये जो देखो यहाँ पे पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कॉकलिया। तो अब मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसा होता है ये जब हम इसको सीधा करते हैं, राइट। तो ये देखो, ये ओवल विंडो है, सिंपल। ये यहाँ पे है, अगर हम इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है, तो जलेबी थी पहले एकदम कॉइल थी, अब इसको एकदम सीधा कर दो, ऐसे खोल दो इसको, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे डब्बे जैसा हो जाता है ना, ऐसे बॉक्स जैसा दिखता है। तो अब इस बॉक्स की लेबलिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली जो बाहरी बॉक्स होता है वो है बोनी लेबिरिंथ, बोन से बना हुआ। तो दिस इज द बोनी लेबिरिंथ, राइट। और यहाँ पे जो अंदर वाला जो डिब्बा है दैट इज दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, लेबिरिंथ मतलब कॉइल पार्ट था, लेकिन मैंने आपको उसको स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ, सीधा कर दिया मैंने उस कॉइल पार्ट को, है ना। उसके बाद जो बोनी लेबिरिंथ है, ये जो छत आपको दिख रही है, मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, हाँ, ये जो स्पेस है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो स्पेस है, ऊपर वाला जो ये पूरा स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं स्कैला वेस्टिब्यूली, राइट। वेस्टिब्यूली ऊपर वाला जो पूरा स्पेस है, और ये जो नीचे वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है ये बोलते हैं स्कैला टिम्पानी। क्या बोलते हैं इसको? स्कैला टिम्पानी।
उसके बाद स्कैला वेस्टिबुली और टिम्पानी को कनेक्ट करता है ये कॉमन, ये पैसेज देखो, स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला टिम्पानी यानी इन दो कमरों को यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग है जाने का, देखो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज दी हेलिकोट्रेम। ये तो हेलिकोट्रेमा ये है कॉमन पैसेज जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली। और ये जो बीच का स्पेस है दैट इज दी स्कैला मीडिया, ये स्कैला मीडिया है बीच का स्पेस। तो मतलब 3 कंपार्टमेंट है टोटल, स्कैला वेस्टिबुली, स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पानी। और इन दोनों को जो स्कैला वेस्टिबुली और टिम्पानी को कनेक्ट करने के लिए हेलिकोट्रेमा इज द कॉमन पैसेज, है ना। सेम अगर हम देखेंगे तो स्कैला वेस्टिबुली की जो छत है, जो कि यहाँ पे स्कैला वेस्टिबुली सॉरी स्कैला मीडिया की जो छत है जो कि स्कैला वेस्टिबुली और मीडिया को सेपरेट कर रहा है, तो उस छत को बोलते हैं यहाँ पे रिजनर मेम्ब्रेन, राइट, इसको बोलते हैं रिजनर्स मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो इसकी ये है पूरा जो मतलब क्या बोलते हैं इसको फ्लोर है, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन किस किस को सेपरेट कर रहा है, ऑब्वियसली इसका फ्लोर, ये स्कैला टिम्पानी और स्कैला मीडिया को सेपरेट, है ना। तो ये है रिजनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये ओवल विंडो है, और मैंने कहा ओवल विंडो क्या है कि यहाँ पे जो मिडल ईयर है और इनर ईयर है उसको कनेक्ट कर, एंड ये राउंड विंडो, राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्कैला वेस्टिबुली, ये जो पूरा बाहर का डब्बा है, ये देख लो बाहर वाला जो पूरा डब्बा है, ये पूरा डब्बा जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है पेरीलिम्फ। तो पेरी मीन्स आउटर, लिम्फ मतलब फ्लूइड, बाहर वाले डब्बे, पूरा जो डब्बा है बाहर का वो पेरीलिम्फ से भरा हुआ है। और स्कैला मीडिया में जो फ्लूइड भरा होगा दैट इज द एंडोलिम्फ, ये आपको याद रखना है, दिस इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ, राइट, सो इट इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। सो नाउ वी विल सी कि इसका फंक्शन क्या है, एंड ऑब्वियसली जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखी हुई है, तो यू कैन रीड ऑल द पॉइंट्स वट एवर आई हैव टोल्ड यू, इट्स ऑब्वियसली आई हैव रिटन एवरीथिंग इन द सेंटेंस। तो ये सारा पूरा डायग्राम है कॉक्लिया का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉक्लिया को मैंने सीधा करके आपको स्ट्रक्चर दिखाया, राइट, और ये हमारे बुक का डायग्राम है। तो जिसमें मैंने तो आपको सीधा एक डायग्राम दिखाया, सीधा मतलब ऐसे कॉइल था, इसको एकदम सीधा करके और उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया अंदर का। एंड ये सेम कॉक्लिया का ही डायग्राम है लेकिन इसका ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है, तो मतलब ऐसे करके दिखाया हुआ है ट्यूब। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला जो बॉक्स है, चेम्बर है, दैट इज स्कैला वेस्टिबुली, बीच वाला है स्कैला मीडिया, और सबसे नीचे वाला है स्कैला टिम्पानी। सेम ये जो छत है, इट्स अ रिजनर मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटिंग स्कैला वेस्टिबुली एंड स्कैला मीडिया। और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, यू कैन सी बेसिलर मेम्ब्रेन, इट इज सेपरेटिंग स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पानी। बाकी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉटी। यस, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे स्पेशल सेल है दैट इज दी ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो यहाँ पे एक स्पेशल ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे सेल का स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है। और ऑब्वियसली इन सेल्स को, इन सेल जो ऑर्गन ऑफ कॉटी ये पूरा है, इसके जो सेल्स है हेयर सेल इसको बोलते हैं। और इनमें जो ये प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं सीलिया जैसे, इनको स्टीरियोसीलिया कहेंगे। तो जरा जूम करके बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है विच इज द सेंसरी स्ट्रक्चर हियर, तो ये एक्चुअली में इसका सेंसरी स्ट्रक्चर है। और इस सेंसरी स्ट्रक्चर में यही हियरिंग के लिए, यही सुनने के लिए रिस्पॉन्स है, इसी में स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि सुनने के लिए है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी प्रेजेंट ऑन दी बेसिलर मेम्ब्रेन, राइट। और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटी को मैंने ऐसे जूम कर दिया, तो बच्चा नाउ यू कैन सी it is having hair cell, special hair cell which is actually very sensitive। इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है, ये हेयर सेल का बहुत बड़ा रोल है, ये सेंसिटिव सेल है, यहाँ पे सेंसिटिव सेल्स हैं। और इन सेल्स के ऊपर आप देखेंगे तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये देखो, ये इनको बोलते हैं स्टीरियोसील, हेयर बंडल या स्टीरियोसीलिया। और जस्ट हेयर सेल के ऊपर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन just above the hair cell present known as tectorial membrane, right।
तो ये जो डेलिकेट और थिन सी मेम्ब्रेन होती है, व्हाट इज इट्स पर्पस? ऑब्वियसली इट आई विल टेल यू, राइट? तो यहाँ पे ये जो डेलिकेट मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो जस्ट हेयर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है, आई विल टेल। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर में दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये देखो, यहाँ पे ये पूरा कॉक्लिया का स्ट्रक्चर है, ये स्कैला वेस्टिबुली है, ये स्कैला टिम्पानी है, स्कैला मीडिया है, ये छत को रीजनर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और फ्लोर को बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है, विच इज द सेंसरी पार्ट। ऑर्गन ऑफ कॉटी को अगर हम जूम करके देखेंगे, इट इज हैविंग स्पेशल हेयर सेल, और हेयर सेल के जो ऊपर है वो स्टीरियोसीलिया लगे हुए हैं, और उसके बेस पर, हेयर सेल के बेस पर, तो हेयर सेल के ऊपर एपेक्स रीजन में, तो मतलब उसके टिप पर, हेयर सेल के टिप पर लगा हुआ है, इसके टिप पर लगा हुआ है स्टीरियोसीलिया, एंड बेस पर लगा हुआ है यहाँ पे ऑडिटरी किनाल। तो ये जो है, सॉरी, नर्व्स, तो यहाँ पे ये जो है एट्थ क्रेनियल नर्व है, जिसको ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑडिटरी नर्व, और इसका दूसरा नाम होता है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व भी, राइट? तो इसको वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। तो ये सेम, ये जो नर्व है ये सिग्नल लेकर जाती है ब्रेन। तो ये जो नर्व है ये सीधे सिग्नल हेयर सेल से कहाँ लेकर जाएगी, इट टेक सिग्नल टू ब्रेन। और ब्रेन में क्या होगा, जो भी आपने साउंड सुना, एनालिसिस। अब कैसे होता है, जरा एक बार एनालिसिस ऑफ साउंड। कोई भी फेवरेट गाना चल रहा है, मस्त करके तुम्हारे ब्रेन ने एनालिसिस करा कि अरे ये तो वो गाना चल रहा है, एंड यू विल लाइक, ओ ये वाला गाना चल रहा है तो आई शुड डांस, यू स्टार्ट डांसिंग, राइट? तो बच्चा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे ये ऐसे काम करता है ना। अब देखो ये कैसे, ये नर्व कैसे कैसे कहाँ कहाँ सिग्नल लेकर जाएगा, एक बार जरा इसको देख। तो सबसे पहले साउंड आएगा कहाँ पे, तो लेट्स सी। सबसे पहले साउंड आएगा पिना में, पिना ने रिसीव किया, पिना से ऑडिटरी किनाल में जाएगा, टिम्पैनम मेम्ब्रेन पे हिट करेगा साउंड वेव। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या बताया था मैंने, साउंड वेव को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा, और वो वाइब्रेशन एमआईएस में जाएंगे, एमआईएस एम्पलीफाई करेंगे साउंड को, और वो ओवल विंडो से अंदर जाएगा, स्कैला वेस्टिबुली। स्कैला वेस्टिबुली किससे भरी हुई थी, पेरिलिम्स, है ना? तो ये पेरिलिम्फ में क्या करेगा बेटा, इस तरीके से रिपल्स बनेंगी, क्योंकि एकदम वाइब्रेशन गई, तो ऐसे पानी में क्या बनती है, फ्लूइड में क्या बनती है, रिपल्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिपल्स बनेंगी, और रिपल्स हेलिकोट्रेमा से होते हुए स्कैला टिम्पानी में जाएंगी, और स्कैला टिम्पानी में भी ऐसे उसके फ्लूइड में, पेरिलिम्फ में क्या करेगा, वाइब्रेशन। और उसके वजह से ये जो बेसिलार मेम्ब्रेन है, जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटी है, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, उसमें भी ऐसे रिपल्स शुरू हो जाएंगे, है ना? तो वो वाइब्रेट करना जब शुरू करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी ने वाइब्रेट करना शुरू करा, और ये हेयर सेल है ऑर्गन ऑफ कॉटी के, इन्होंने वाइब्रेट, इन्होंने भी हिलना शुरू कर दिया। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, ये हेयर सेल ऐसे जाकर इसको स्ट्राइक करेगा। तो जब वो पूरी पूरी वाइब्रेशन आई फ्लूइड में, तो ये इस तरीके से टकरा रहा है, हेयर सेल ऐसे, हेयर सेल स्टीरियोसीलिया, हेयर सेल कैसे टकरा रहा है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और जो ये हेयर सेल के स्टीरियोसीलियम ऐसे बेंड होते हैं, ऐसे बेंड होंगे, और उसकी बेंडिंग की वजह से, ये जो ऐसे बेंडिंग होंगे, उसकी वजह से इस सेल में, यानी यहाँ पे हेयर सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये जो ऑडिटरी नर्व है, ये जो नर्व फाइबर है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन में जाएगा। और जैसे यहाँ पे ब्रेन में गया, तो ऑब्वियसली ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे एनालिस करे, साउंड को एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पे जो ब्रेन के पास जब जाएगा, तो ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है साउंड एनालिसिस के लिए, टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन एनालाइज साउंड। वो कहेगी कि अच्छा ये वाला साउंड हम। तो बच्चा, दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म बेसिकली वर्क, राइट? तो ये आपको याद रखना है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बोली, ये पूरा का पूरा पॉइंट्स में लिख दिया है मैंने यहाँ, राइट? सो एक्सटर्नल ईयर जो है वो साउंड को रिसीव करेंगी, और फिर वो ऑडिटरी मीटर आएगा, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेंगे, और फिर जो साउंड वेव है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद एमआईएस के पास डालेंगे, एमआईएस साउंड को एम्पलीफाई करके ओवल विंडो में डालेंगे,
और लोची ओवल विंडो से स्कैला मीडिया, ये जो भी कॉक्लिया में फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन होएगा, रिपल्स जनरेट होंगे लिम्फ में, पेरीलिम्फ में, और फिर वो बेसिलार मेम्ब्रेन पे जाकर हिट करेगा। बेसिलार मेम्ब्रेन में हेयर सेल है वो भी मूव करने शुरू, और उसके जो स्टीरियोसीलिया है उसकी बेंडिंग होएगी। क्यों? क्योंकि वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकरा रहा है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन है हेयर सेल के ऊपर, और उसकी वजह से स्टीरियो बेंड। तो लोजी फिर हमारी हेयर सेल में नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, और सेंसरी नर्व, ऑडिटरी नर्व ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जाकर ले जाएगा साउंड, और ऑब्वियसली साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि अरे ये तो ये वाला गाना है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, है ना। तो इस तरीके से हमें सुनाई देता है, और अब तक आपको पूरा डायग्राम दिमाग में छप भी जाना चाहिए। तो जी कॉक्लिया तो हो गया, हमने कॉक्लिया को खोलकर उसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ लिया। अब सेम वही राउंड राउंड स्ट्रक्चर हमारे कॉक्लिया के ऊपर भी प्रेजेंट है, जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम ना। तो बेटा यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारा इनर ईयर में प्रेजेंट है। तो पहला है कॉक्लिया, एंड कॉक्लिया का काम है हियरिंग। इसमें ऑर्गन ऑफ कॉटी वगैरह मैंने बताया, जहाँ पे एक्चुअल साइट ऑफ हियरिंग है ना, वही सेंसरी स्ट्रक्चर है। तो सेम कॉक्लिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे वेस्टिबुलर अपैरेटस, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ इनर। तो सेकंड पार्ट क्या है? वेस्टिबुलर। इसमें भी लिम्फ भरा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे कॉक्लिया में लिम्फ है ना, सेम इसमें भी वही सारा अरेंजमेंट है। तो जैसा आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में, इसकी भी अगर एक एक पाइप को सीधा करेंगे तो वही आउटर लिम्फ होगा, इनर लिम्फ होगा, स्कैला वेस्टिबुली, स्कैला टिम्पानी, और ये अंदर स्कैला मीडिया होगा। तो वही सारी चीजें। तो मतलब जो डायग्राम मैंने बनाया दैट इज कॉमन फॉर बोथ। लेकिन यहाँ पे वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम होता है बॉडी बैलेंस। तो मतलब जो इनर ईयर के दो पार्ट हैं दैट इज कॉक्लिया, उसका काम है साइट ऑफ हियरिंग। वेस्टिबुलर अपैरेटस बॉडी को बैलेंस करवाता है। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस के भी दो पार्ट हैं। वन सेमी सर्कुलर केनाल, जो कि तीन होते हैं, कैन सी दिस डायग्राम, दीज थ्री सेमी सर्कुलर केनाल, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और सेमी सर्कुलर केनाल के बेसिस जो है वो काफी फूले हुए हैं, दिख रहा है सबको। जो बेस ऑफ सेमिनर सेमी वेसिकल सेमी सर्कुलर केनाल है वो काफी फूले हुए हैं, तो इसको एम्पुला बोलते हैं। और इस एम्पुला में भी बीच में सेंटर में एक फूला हुआ पार्ट आपको दिखे, तो उसके सेंटर में जो प्रेजेंट है ना, दैट इज दी क्रिस्टा एम्पुलारिस, और यही यहाँ पे काम का पार्ट है। क्रिस्टा एम्पुलारिस यही हमारे काम का पार्ट है, क्योंकि ये जो है सेमी सर्कुलर केनाल का सेंसिटिव पार्ट है, सेंसरी पार्ट है क्रिस्टा एपिलारिस। और यहाँ पे जो अगर हम इसकी बात करेंगे सेमी सर्कुलर केनाल की, तो ये काम करता है सेमी सर्कुलर केनाल हमारे डायनेमिक बैलेंस में। तो यानी यहाँ पे सेमी सर्कुलर केनाल किसमें मदद करेगा? बॉडी की डायनेमिक। जब आप डांस कर रहे हो, है ना, जिम्नास्टिक कर रहे हो, है ना, तो उस टाइम पर योगा कर रहे हो तो बॉडी बैलेंस की जरूरत होती है ना, बॉडी हिला रहे हो, है ना, डांस कर रहे हो तो बॉडी को बैलेंस, जिम्नास्टिक कर रहे हो, तो डायनेमिक बैलेंस, या फिर इसको बोलते हैं कि जब हम चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन को बैलेंस करने के लिए। तो मतलब जब हम डांस कर रहे हैं या चल रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सेमी सर्कुलर केनाल है। और कहाँ पर होता है इसका सेंसरी स्ट्रक्चर? वो क्रिस्टा एम्पुलारिस इसका सेंसरी, ये अभी आपको याद रखना है क्योंकि इसका मैं अभी आगे फंक्शन भी। सेम जो दूसरा पार्ट है हमारे वेस्टिबुलर अपैरेटस का, तो उसमें हमारा ऑटोलिथ ऑर्गन आता है। तो ये दोनों जो हैं, दीज आर पार्ट ऑफ ऑटोलिथ ऑर्गन, राइट। यहाँ पे ये ऑटोलिथ ऑर्गन का पार्ट है। इसके जस्ट नीचे यानी सेमी सर्कुलर केनाल के नीचे ऑटोलिथ ऑर्गन है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर अपैरेटस। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेटस। एक सिंगल सेमी सर्कुलर केनाल है, एंड सेमी सर्कुलर केनाल एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है? जैसे एक ऐसे प्रेजेंट है, एक ऐसे, और एक 3D में ऐसे लगा लो, ऐसे। तो ये राइट एंगल टू ईच अदर है सेमी सर्कुलर। ऑटोलिथ ऑर्गन ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं दो टाइप के, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। तो यहाँ पे अगर यूट्रिकल एंड सिक्यूल को आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें भी यहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्शंस हैं, दिख रहे हैं इनमें, ये स्पेशल प्रोजेक्शन। तो इन स्पेशल प्रोजेक्शन को बोलते हैं बेटा मैक्यूला। क्या बोलते हैं? मैक्यूला।
तो मैक्यूला है इनका सेंसरी स्ट्रक्चर। कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है ना सेंसरी स्ट्रक्चर, वैसे इनके केस में यहाँ पे कॉक्लिया है, सॉरी मैक्यूला है, और इसके केस में क्रिस्टा एम्पुला, जिनमें सेंसरी हेयर प्रेजेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे इनर वेस्टिबुलर अपैरेटस की अगर बात करें तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो सेमी सर्कुलर केनाल है और सेमी सर्कुलर केनाल जो है उनके बेसिस पर ऐसे एम्पुला रीजन, ये एम्पुला रीजन, और एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलारिस। तो ये जो क्रिस्टा एम्पुलारिस है ना, एम्पुला के अंदर, ये एम्पुला के अंदर जो क्रिस्टा एम्पुलारिस है, तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है किसका, सेमी सर्कुलर केनाल। एंड सेमी सर्कुलर केनाल कब बॉडी को बैलेंस करेगी, जब हम हिल रहे हैं, और सेम ऑटोलिथ ऑर्गन कब बॉडी को बैलेंस करेगी, जब हम एक ही जगह पे सीधी लाइन पे चल, ठीक है, जब हम ऐसे नाच नूच नहीं रहे हैं। सेमी सर्कुलर केनाल का ये पार्ट में बता रही हूँ, 3 केनाल्स इसमें होती हैं, दे आर अरेंज्ड विद राइट एंगल। ये कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज्ड एट राइट एंगल टू, राइट एंगल टू, तो एक दूसरे के राइट एंगल। और इसका फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा ये हमारी बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन को बैलेंस कर, तो जब हम नाच रहे हैं, जिम्नास्टिक वाले जिम्नास्टिक कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, तो जैसे अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो उसके अंदर का फ्लूइड भी हिलेगा। तो फ्लूइड हिलेगा तो क्रिस्टा एम्पुलारिस के पास क्या होगा, क्रिस्टा एम्पुलारिस के पास हेयर सेल होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके पास है हेयर सेल। तो लो जी, जब इसका फ्लूइड हिलेगा, तो जैसे क्रिस्टा एम्पुलारिस का हेयर सेल है, फ्लूइड हिल रहा है, तो जैसे हम ऐसे हिल रहे हैं तो फ्लूइड भी ऐसे हिल रहा है, तो हेयर सेल भी हिलाएगा वो। और जैसे हेयर सेल हिलेंगे तो हिलने की वजह से हेयर सेल का क्या होगा, कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और लो जी, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो वो जो सिग्नल है बेसल एंड ऑफ हेयर सेल, तो हेयर सेल सेम वही होता है, हेयर सेल में से स्टीरियोसीलिया है, तो इसे फ्लूइड की वजह से जो ये फ्लूइड हिल रहा है, ठीक है? तो क्रिस्टा एम्पुलारिस में जो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा क्रिस्टा एम्पुलारिस में, दैट इज दी, यहाँ पे इस फ्लूइड का नाम जो होता है वो क्यूपुला फ्लूइड होता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्यूपुला जेल है। तो ये क्यूपुला जेल जब मूव करेगा, जैसे जैसे मूव करेंगे, तो जैसे सपोज ऐसे बॉडी मूव हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी हेयर सेल को बेंड करेगा, जेल मूव करेगा तो हेयर सेल भी मूव। तो हेयर सेल जो है वो, हेयर सेल का स्टीरियोसीलिया इधर इधर मूव करेगा, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उसके बेसल एंड पर जो ऑडिटरी नर्व है, यानी जो 8th क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व कौन सी नर्व होती है, क्रेनियम की 8वीं नर्व, 8th नर्व। ये मैंने कहा इसके दोनों ही फंक्शन है, बैलेंस के लिए भी सिग्नल लेकर जाती है और हियरिंग के लिए भी, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। लेकिन जब इसको बैलेंस करना है बॉडी को, तो ये एक्शन पोटेंशियल को कहाँ लेकर जाएगी, ऑब्वियसली इट विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल which will be carried, action potential nerve impulse carried by 8th cranial nerve। और ये क्रेनियल नर्व जो ऑडिटरी नर्व है वो कहाँ तक लेकर जाएगी सिग्नल, ब्रेन में सेरेबेलम में। सेरेबेलम का काम क्या होता है, सेरेबेलम ऑफ ब्रेन, सेरेबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना, गिरने नहीं देगा, तो हमारी मसल को सिग्नल भेजकर बॉडी बैलेंस करने को कहेगा, अरे 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 बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, चलो बैलेंस कर। तो मतलब मसल्स वगैरह को सिग्नल भेजकर बॉडी को बैलेंस, राइट। तो ये तो था काम सेमी सर्कुलर केनाल, जो 3 सेमी सर्कुलर केनाल का मैंने स्ट्रक्चर दिया, तो ये उसका फंक्शन, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा लिखा भी हुआ है चीजें कि सेमी सर्कुलर केनाल जो है वो राइट एंगल होती हैं, जैसे मेम्ब्रेनस केनाल आर सस्पेंडेड इनटू पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी केनाल, तो मतलब जो भी है मेम्ब्रेनस केनाल भी होती है इसमें। ये जो यहाँ पे पेरिलिम्फ मैंने बताया, पेरिलिम्फ बाहर भरा रहता है, ये मेम्ब्रेनस केनाल है जिसमें लिम्फ भरा हुआ, तो इसमें भी सेम वही अरेंजमेंट, राइट।
तो मतलब ऑल इन ऑल ये इस तरीके से क्रिस्टा एम्पुलारिस यहाँ पे काम का है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो हिलेगा और वो हेयर सेल को भी, राइट। उसके बाद दूसरा जो है, मैंने कहा कि ऑटोलिथ ऑर्गन है, तो सेकेंड ऑर्गन इज ऑटोलिथ ऑर्गन। तो ऑटोलिथ ऑर्गन का काम क्या होता है? ये भी एक वेस्टिबुलर अपैरेटस का पार्ट है। तो ऑब्वियसली वेस्टिबुलर अपैरेटस के पहला पार्ट यानी सेमी सर्कुलर केनाल हमने किया, और अब हम देखेंगे ऑटोलिथ ऑर्गन। तो अगर हम ऑटोलिथ ऑर्गन की बात करें, ये जो दूसरा पार्ट है, ये किस में काम करता है? ये बॉडी की स्टैटिक बैलेंस में और लीनियर एक्सेलरेशन। तो स्टैटिक मतलब जब हम एक जगह पे खड़े हैं या फिर अपना पोस्टर चेंज कर रहे हैं, राइट। तो स्टैटिक बैलेंस या फिर लीनियर चल रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, सीधे चल रहे हैं, इसमें हम कोई डांस वांस नहीं करनी, बॉडी को सिंपल एक लाइन में चल, उसके लिए भी बॉडी बैलेंस करनी है। तो ऑब्वियसली कैसे होगा यहाँ पे? तो ऑटोलिथ में मैंने कहा दो पार्ट हैं, दो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाए, कौन कौन से। ऑब्वियसली इट इज हैविंग सेक्यूल एंड यूट्रिकल। तो जो सेक्यूल एंड यूट्रिकल है, तो यहाँ पे जस्ट ये सेमी सर्कुलर केनाल के नीचे, राइट। तो इट इज जस्ट बिलो सर्कुलर, जस्ट बिलो, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। तो सेमी सर्कुलर केनाल के जस्ट नीचे। और ऑब्वियस सी बात है, जो सेक्यूल एंड यूट्रिकल है, इनमें स्पेशल टाइप के सेंसरी स्ट्रक्चर है। दे कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ रिच, रिच मतलब ऐसे फूले हुए पार्ट है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, राइट। तो कंटेन प्रोजेक्टिंग रिजेस। और इन रिजेस का काम क्या होता है? मतलब उन रिजेस को क्या बोलते हैं? मैक्यूला। तो जैसे एम्पुला उसका सेंसरी स्ट्रक्चर था क्रिस्टा एम्पुलारिस, वैसे मैक्यूला इनका सेंसरी रिसेप्टर। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स, इनमें हेयर सेल, सेंसरी रिसेप्टर विच कंटेन सेंसरी हेयर सेल। तो देख रहे हो, ये हेयर सेल हर जगह आ रहा है, और मैंने आपको हेयर सेल का पहली डायग्राम दिखा दिया। तो हेयर सेल में एक टिप पर इसके स्टीरियोसीलिया है, जैसे बॉडी हमारी मूव कर रही है तो फ्लूइड भी मूव करेगा, और उस तरीके से हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया मूव करेंगे, और जिसकी वजह से हेयर सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और फिर वही एट्थ क्रेनियल नर्व उसको ब्रेन तक लेकर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इज जनरेट, और कैरिड बाई एट्थ क्रेनियल। कौन करेगा? एट्थ क्रेनियल नर्व। कहाँ लेकर जाएगा? वही जो बॉडी बैलेंस करता है, कौन सा पार्ट? तो हमारी बॉडी बैलेंस में सेरेबेलम, ये यहाँ पे सेरेबेलम करेगा, सेरेबेलम ऑफ ब्रेन, बॉडी बैलेंस, जैसे जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बैलेंस करेगा। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। तो यहाँ पे बचा दैट इज ऑल। हमने सारे मैकेनिज्म इसके देख लिए, तो अब दोबारा से एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका पूरा डायग्राम के साथ, और उसके बाद वी विल जस्ट एंड इट आउट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला है आउटर ईयर का पार्ट, पिना, और उसके बाद ये ऑडिटरी मीटर्स है जो साउंड को अंदर लेकर जाएगा। टिम्पैनम मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करेगा। MIS मिडल ईयर का पार्ट है, वाइब्रेशन है, ओवल विंडो में जाएगा, पेरिलिम्फ में रिपल क्रिएट करता हुआ जाएगा पूरा ये वेस्टी स्कैला वेस्टिबुली में, और फिर बेसिलार मेम्ब्रेन में मूव करवाएगा। बेसिलार मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ कॉटी है, ऑर्गन ऑफ कॉटी स्पेशल सेंसरी सेल है, दैट इज सेल, जिनके टिप पे स्टीरियोसीलिया है। जैसी वाइब्रेशन हुई वो टिक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ टकराएंगे, बेंडिंग होगी स्टीरियोसीलिया में, और हेयर सेल में एक्शन हुआ। एक्शन पोटेंशियल के बेस पर एट्थ क्रेनियल नर्व लगा हुआ है, जो टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में जाकर साउंड एनालिसिस। तो ये था कॉक्लिया का ना, कॉक्लिया का फंक्शन हियरिंग ऑफ साउंड, सॉरी दिस साउंड के लिए। दूसरा जो पार्ट है वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिसके दो पार्ट है, पहला है सेमी सर्कुलर केनाल और दूसरा है ऑटोलिथ। तो सेमी सर्कुलर केनाल, तीन केनाल्स होते हैं, सेमी सर्कुलर तीन केनाल राइट एंगल में होते हैं एक दूसरे के, और उसके बेस में एम्पुला फूला हुआ पार्ट है। एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलारिस है, विच इज सेंसरी, हैविंग द सेंसरी रिसेप्टर, और इस सेंसरी रिसेप्टर में हेयर सेल। तो जैसे हम डायनेमिक बैलेंस कर रहे हैं, एंगुलर बैलेंस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, कैपुला जेल है, वो करेगा,
हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया को मूव कराएगा, और जैसे जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा हेयर सेल में, ये स्टीरियोसीलिया बेंड हो जाएगी। और लो जी, जो ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व जो है वो सेरेबेलम तक लेकर जाएगा और हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी। और ऑटोलिथ ऑर्गन का काम क्या होता है? स्टैटिक बैलेंस। जैसे हम लेन पे चल रहे हैं ना, आराम से अपना काम कर रहे हैं, पोस्चर वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपने बॉडी बैलेंस करना है। तो ऑटोलिथ ऑर्गन में यूट्रिकल सेक्यूल हैं, जिनमें मैक्यूला रीजन, मैक्यूला उनका सेंसरी रिसेप्टर वाला पार्ट है। इसमें हेयर सेल है, जैसी बॉडी मूव करती है तो हेयर सेल डायरेक्शन में मूव करेगा। और लोची जो बेस पे नर्व सेल है, वो सिग्नल सीधे ब्रेन पे ले जाके सेरेबेलम में हमारा सारा एनालिसिस बैलेंस, राइट? So बच्चा, that's all. This is all about the ear, and I'm sure that everything is clear to everyone. And obviously, I hope you like the lecture. So see you all in the next class, and we will see most amazing topics of the biology, and we will understand it. Right? So see you all in the next class. Have a great day. Bye bye.